हेलो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स भी करा दिए गए हैं। आज जो आपका चैप्टर शुरू किया जाएगा वो है चैप्टर नंबर 6 सदिश विश्लेषण। तो बच्चों सदिश विश्लेषण चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार उन पॉइंट्स पर गौर कर लेते हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। इसमें है अदिश और सदिश राशियाँ, स्थिति एवं विस्थापन सदिश, सदिश तथा संकेतन पद्धति, सदिश की क्षमता, सदिशों का वास्तविक संख्याओं से गुणन और सदिशों का जोड़ना व घटाना, आपेक्षिक वेग, एकांक सदिश, किसी तल में सदिश का वियोजन, समकोणिक घटक और सदिशों का अदिश तथा सदिश गुणनफल। तो इसमें सदिश किसको बोलते हैं और अदिश किसको बोलते हैं, एक बार ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो सदिश किसे बोलते हैं। सदिश का मतलब है स प्लस दिश, अर्थात जिसमें दिशा हो। इसका मतलब क्या है, सदिश राशि जो है वो भौतिक राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारी राशियां हैं हमारे पास, जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है ना। और अदिश राशियाँ कौन सी है? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये भी बहुत सारी हैं, जैसे द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, चाल है, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, घनत्व, ताप, दाब इत्यादि। तो एक बार बच्चों इनको समझ लीजिए और फिर इसके बाद आपका पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो भौतिक विज्ञान में दोनों प्रकार की राशियों का अपना अपना महत्व है। सदिश राशियों का भी अपना इम्पोर्टेंस है और अदिश राशियों की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। कुछ भौतिक राशियों को केवल परिमाण से तथा कुछ अन्य भौतिक राशियों को परिमाण एवं दिशा दोनों से व्यक्त किया जा सकता है। इसी आधार पर संपूर्ण भौतिक विज्ञान की जो भौतिक राशियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अदिश और एक सदिश। इस चैप्टर में हम अदिश और सदिश का अध्ययन करेंगे और उनका जो सदिश हैं उसको जोड़ना, घटाना और गुणन करना, इस विषय में भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों अदिश और सदिश राशियाँ। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, घनत्व, ताप, दाब आदि, ये सब अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण है जैसे स्थिति है, पोजीशन, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, भार है आदि, ये सब की सब सदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियों का जो साधारण बीजगणित के नियमों के स्थान पर सदिश बीजगणित के नियमों द्वारा इनको जोड़ा, घटाया, गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, सदिशों के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो सदिशों को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहला है ध्रुवीय सदिश, जिसको पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं या एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है विस्थापन, संवेग, बल आदि। और अक्षीय सदिश, जिसको कि अक्षीय वेक्टर्स बोलते हैं, ये वे सदिश हैं जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण आदि। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो कोई भी हमारे पास सदिश राशि, अगर कोई भी हमारे पास सदिश राशि है, सदिश राशियों को संकेतन उनके ऊपर तीर लगाकर करते हैं।
जैसे विस्थापन को सदिश रूप में वेक्टर s तथा बल को सदिश रूप में वेक्टर F से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो सदिश हैं उनको अंग्रेजी के मोटे बड़े अक्षरों में भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे सदिश रूप में विस्थापन को s द्वारा और बल को F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इनके ऊपर एक एरो साइन लगाते हैं। जो एरो साइन होता है वो पहचान बताता है कि यह सदिश है। अगर एरो साइन नहीं लगाया, ओनली डिजिट लिख दी, तो इसका मतलब वो अदिश भी हो सकती है। जब तक कि उस पर वेक्टर नहीं लगाया जाए वो सदिश तब तक नहीं होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एक कार सर्वप्रथम 20 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करती है, तत्पश्चात 25 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। कार की गति का सदिश निरूपण करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। सदिश के ग्राफीय निरूपण के लिए सबसे पहले एक उपयुक्त पैमाने का चयन करेंगे। इस पैमाने के अनुसार खींची गई रेखा की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है तथा उस रेखा पर लगाए गए तीर की दिशा सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। तो हमारे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ये हमारे पास नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। तो उसने कहा पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली है। उसके बाद जिस स्थान पर वो फिलहाल है वहाँ से उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर कवर कर रही है, अर्थात वो वस्तु यहाँ से, वो जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच गया। तो इसको एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। देखो, कार की गति का ग्राफीय निरूपण पैमाना। अब जब ग्राफ होता है तो बच्चों उसमें पैमाने होते हैं, छोटे छोटे खाने, बड़े बड़े खाने ये होते हैं। तो हमें स्केल लेना पड़ता है। हमने मान लिया 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो पूर्व दिशा में विस्थापन वेक्टर S1 बराबर 20 किलोमीटर और उत्तर दिशा में विस्थापन वेक्टर S2 बराबर 25 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, हम पूर्व दिशा में 4 सेंटीमीटर की रेखा OP खींचते हैं, जो कि हमने यहाँ पे खींच के दिखाई हुई है। उसके अंतिम बिंदु P पर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद सदिश पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अब रेखा OP के लंबवत उत्तर दिशा में 5 सेंटीमीटर की रेखा PQ खींचते हैं, PQ, तथा बिंदु Q पर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। यह सदिश उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से ये कार की गति का जो ग्राफीय निरूपण है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सदिशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, सदिशों को उनकी प्रकृति के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है समान सदिश। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशाएं यानी कि लंबाई व दिशा समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। जैसे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश ये कौन से होते हैं? ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं, उन्हें विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे ये रहा वेक्टर C, वेक्टर D। इसमें तो समान डायरेक्शन थी, इसमें डायरेक्शन चेंज है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये कैसे हो गए आपस में? ये विपरीत सदिश हो गए। और इनको बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक वेक्टर C है तो दूसरा माइनस वेक्टर D है, या एक वेक्टर D है तो दूसरा माइनस वेक्टर C है। यदि किसी सदिश का चिन्ह बदल दिया जाए तो उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। चिन्ह बदल देने से जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है, तथा दिशा विपरीत कर देने से सदिश का चिन्ह बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समरेखीय सदिश, जिसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। समान अथवा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर हो, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसका देखो एग्जाम्पल देखिए। ये इसके एग्जाम्पल है वेक्टर E, वेक्टर F, वेक्टर G, वेक्टर H। ये अलग हैं, ये समरेख हैं। यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।